जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन खुल चुका है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहां, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहां। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी, लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा, और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था, और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे? मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए। दोस्तों, एक बेहद अहम खबर मार्केट में आई है। आपने देखा ही होगा कि सिडनी में नरेंद्र मोदी के इवेंट में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनेस और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। इसी प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने मोदी को बॉस कहकर बुलाया था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने सिडनी के ओलंपिक पार्क में इंडियन ओरिजिन के तकरीबन 20,000 लोगों के बीच मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा था कि आखिरी बार मैंने किसी को इस स्टेज पर देखा था तो वो अमेरिकी रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन थे, और उन्हें भी वैसा वेलकम नहीं मिला था जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। दोस्तों, अब इस सियासी तमाशे के पीछे का खेल भी जान लीजिए। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनेस की लेबर पार्टी को एक भारतीय ने चुनाव जीतने के लिए 10 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डोनेशन दिया है। आप जानते हैं कि वो भारतीय कौन है? पहले आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान और रेल नेटवर्क किसके पास है। अब सोचिए उस 10 लाख डॉलर के बदले उसने क्या खरीदा होगा।
जी हां दोस्तों, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। इसीलिए अब जवाब एल्बनेस को देना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी का दौरा खत्म होते ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनेस पर बेहद कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पर भी लौटेंगे, लेकिन साहिब के दौरे के बाद जो बंटाधार हुआ है पहले वो जान लीजिए। क्योंकि मोदी जी कल परसों ही ऑस्ट्रेलिया जीत कर लौटे हैं, पर ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो कुछ दिन की भी शर्म नहीं रखी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज ने भारत के 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के एडमिशन पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपने एजुकेशन एजेंट्स को पिछले हफ्ते एक लेटर लिखा था। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का दाखिला नहीं करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। दूसरी तरफ वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने बताया है कि 2022 में कई इंडियन स्टूडेंट्स ने दाखिले कराए, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दूसरी एक्टिविटीज में लग गए। यूनिवर्सिटी ने एजेंट्स को बताया कि ऐसा करने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट्स पंजाब, गुजरात और हरियाणा से हैं। इन स्टेट्स के स्टूडेंट पर लगा बैन जून तक जारी रहेगा। अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स पर बैन लगाने के मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा है जब 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से अपना दौरा पूरा करके भारत वापस लौट आए हैं। सिडनी में 20,000 लोगों को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्टूडेंट्स दोनों देशों को और ज्यादा करीब ला रहे हैं। खैर, अब ऑस्ट्रेलिया का मीडिया ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से तीखे सवाल पूछ रहा है। वैसे अब तक अपने विश्व गुरु और विश्व यात्री का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जिसको भी गले लगाया है, अगले ही कुछ दिनों में उसे अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इस फैक्ट को मिथ्य साबित कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक पार्क में ट्यूसडे को मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। इसी मौके पर एंथनी एल्बनीज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ करी थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे से वापस लौट आए हैं, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज को मोदी के साथ दिखाई गई गर्मजोशी पर तमाम तीखे सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। दरअसल लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज ने मोदी के दौरे के बाद 2 बड़े ऑस्ट्रेलियाई मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया, जिनमें उनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार रिकॉर्ड्स और भारत की माइनॉरिटी कम्युनिटी पर हो रहे जुल्म से जुड़े कड़े सवाल पूछे गए हैं। एल्बनीज ने ये इंटरव्यू सनराइज और एबीसी को दिए थे, जिसे अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार की वेबसाइट पर डाला गया है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में मोदी को लेकर वहां की कई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का भी यही सवाल है, यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत में माइनॉरिटीज को निशाने पर रख रखा है। एल्बनीज इसी साल मार्च में भारत के दौरे पर आए थे। उस वक्त भी उनसे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत के मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को लेकर कई सवाल करे थे। लेकिन एल्बनीज ने इन सारे सवालों को नजरअंदाज करते हुए भारत के साथ गहरे इकोनॉमिकल रिश्तों पर जोर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर ने सिडनी के ओलंपिक पार्क में मोदी की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन जिस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त किरबिली हाउस और दूसरे तमाम जगहों पर मोदी के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो आपको बता दूं कि किरबिली हाउस ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर का सरकारी रेजिडेंस है। एबीसी न्यूज के माइकल रोलैंड ने इन सभी प्रोटेस्ट का हवाला देते हुए एल्बनीज से पूछा कि ये एकदम साफ है कि सारी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई कम्युनिटी मोदी के ऑस्ट्रेलिया आने से खुश नहीं है। मोदी पर मीडिया, डेमोक्रेसी और माइनॉरिटीज को दबाने के इल्जाम लगते हैं, और क्या इससे आपको दिक्कत महसूस नहीं होती है? इस पर एल्बनीज ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि यहां ऑस्ट्रेलिया में लोगों के पास पीसफुल तरीके से अपना ख्याल रखने की आजादी है और राजनेताओं के बारे में सबकी अलग अलग राय होती है। ऑस्ट्रेलिया ह्यूमन राइट्स के लिए हमेशा आवाज उठाता है, फिर वो दुनिया में कहीं का भी मामला हो। खैर दोस्तों, ये सियासत है, पर ह्यूमन राइट्स और सियासत से याद आया
यूपी सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में याद आए आजम खान। दरअसल दोस्तों, डीएम के दबाव में आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ये किसी और का नहीं बल्कि खुद मुद्दई का कहना है। आजम खान कोर्ट से तो बरी हो गए, लेकिन इस सियासी तमाशे से उनकी विधायकी चली गई है एडमिनिस्ट्रेशन के चलते। खैर, अभी 2 दिनों से यूपीएससी पास करके निकले सुरमाओं की जगह जगह जय जयकार हो रही है। इक्का दुक्का को छोड़ दे तो एक भी ऐसा ऑफिसर नहीं मिलता है जिसने सरकार की नाक के नीचे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखी हो। आजम खान को लेकर सीधे तौर पर डीएम कटघरे में है, तो उसे गैर कानूनी काम करने पर मजबूर करने वाली सरकार भी उतने ही कटघरे में खड़ी है। खैर, सियासत तो ज्यादातर बेशरम ही रही है, लेकिन यूपीएससी में टॉप करके सरकारी ढर्रे में ढल जाने वाले साहेब बहादुरों को भी थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आजकल कहा जाने लगा है कि सत्ता के पैर पकड़कर कानूनी दाव पेचों से खेलने का नाम है आईएएस, और यही उनकी ट्रेनिंग है। खैर, सियासी तमाशा यह है कि जवाबदेही न सरकार में है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में। तो दोस्तों, आजम खान को जिस हेट स्पीच में 3 साल की सजा सुनाकर उनकी विधानसभा की मेंबरशिप छीनी गई थी, शिकायतकर्ता अनिल चौहान ने उस शिकायत को वापस ले लिया है। चौहान ने कोर्ट में बताया कि मैंने डीएम आंजनेय सिंह के दबाव में शिकायत करी थी। तो आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही आजम खान को इस मामले में अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन अब शिकायतकर्ता ने भी अपने जमीर के चलते गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की पोल खोल दी है। लेकिन अब फिर सवाल उठता है कि जिस फर्जी केस में सजा सुनाने के बाद आजम खान की विधानसभा की मेंबरशिप छीनी गई थी, क्या वो अब लौटाई जाएगी? डीएम आंजनेय सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं? तो दोस्तों, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि आजम खान की फैमिली और आंजनेय सिंह के बीच रंजिश थी। आंजनेय सिंह चाहते तो वो खुद शिकायत कर सकते थे, पर उन्होंने चौहान पर दबाव डालकर उनसे शिकायत करवाई। खैर दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इस नए भारत में उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने फर्जी मुकदमा करवाया था? जवाब आप लोगों को भी पता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है, तो http:/patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप अपने इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल की मेंबरशिप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।